ये जितना भी दृश्य जगत है, या यूं कहो जो आपकी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, कितना भी बड़ा ब्रह्मांड हो जो आप इंद्री से पकड़ सकते हैं, गौ गोचर जहाँ लग मन जाए, वो सबका सब मायाकृत है। और जो मायाकृत है वो सब दृष्टांत है, वो सिद्धांत नहीं है। इसलिए दृष्टांत को सिद्धांत स्वीकार करके अटके रहना ये मनुष्य का जो है कर्तव्य कर्म नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य कर्म जो गीता में भगवान वासुदेव उद्घोष कर रहे हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित होना है। कर्मों के बंधन में फंसने का नाम कर्तव्यता नहीं है। हमारे महाराज श्री तो यहाँ तक समझा देते हैं कि अंध हैं पूरे वही जो जग में किसी कार्य को कर्तव्य समझते हैं। जगत के किए हुए कार्य कर्तव्य नहीं है, साधना तो है। ऐसा नहीं है कि तुम गंदे काम करना शुरू कर दो और वेदांत तुम्हारा पक्ष लेने लगेगा, ये बात नहीं है। गंदे पानी की अपेक्षा गंगा स्नान करना उत्तम है, श्रेष्ठ है। अब जब कबीर जी ने कहा कि गंगा के नहाने से जो पापी न तर जाए, मीन क्यों न तरे जाको गंगा ही में घर है, तुमने अपनी दुर्बुद्धि से उसका अर्थ ही गलत लगा लिया और क्या कहने लगे कि कबीर तो जो है वो क्या है, शास्त्रों का खंडन करने वाला है। ऐसा थोड़ी है। कबीर जी का लक्ष्य देखिए कितना ऊंचा है। कबीर जी यहाँ पूछ रहे हैं कि ये बताओ, मीन गंगा में जो तैर रही है वो गंगा को क्या मान रही है? देवी मान रही है कि अपने रहने की जगह मान रही है ना? तो मीन क्यों ना तरे, ये पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं तरती? हाँ, और तुम गंगा नहाने से तर जाओगे, तुम गंगा नहाने से क्या हो जाओगे? तर जाओगे। अब तरने के जो है अर्थ तुमने अलग अलग लगा लिए। वो ये सारी बातें क्यों होती हैं? क्योंकि दृष्टांत को ही आप सिद्धांत स्वीकार कर बैठे। ये दिखता है जो दृश्य जगत, इसमें तुम जाना न भूल, जिस सुख के पीछे दौड़ रहे ये निश्चय ही है दुख मूल। अब सुख को कोई दुख देख पाता है? सारे संसार के जो है प्राणी किसकी तरफ भाग रहे हैं? सुख की तरफ कि दुख की तरफ? सुख की तरफ है। ध्यान दो। लगता है कि सुख है, लेकिन उसी की बगल में क्या खड़ा है? हम बगल में रहता है। एक बात और याद आ गई मुझे, आप लोग जो है चिल्लाते रहते हो इस शब्द को, रावण के काल बंद हो पाटी मार। रावण के काल जो है पाटी से बंधा था, तुम क्या अर्थ करते हो उसका? कि रावण इतना बलवान था, काल भगवान भी डर के मारे पाटी से बंधे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी हम अर्थ को स्वीकार भी कर लें। तो एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि रावण के तो काल पाटी से बंधा था, तुम्हारे कहाँ बंधा है? पाटी से बंधा। तुम्हारे कहाँ बंधा है? तो यथार्थ को जो है समझना बड़ा मुश्किल काम है। विपरीत बुद्धि काल है। हाँ,
तुम्हारे भी तो जो है बगल से ही बंधा है, पार्टी से ही बंधा है काल। तो तुम में और रावण में कोई फर्क है? बोलो। कोई फर्क नहीं। तो अब राम जो है तुम होना नहीं चाहते और रावण बन के राम के आचरण करना चाहते हो, तो इसीलिए संसार में ये विषमता आ गई। राम हुए बिना राम के कार्य संपन्न नहीं हो पाते, जैसे रावण हुए बिना रावण के काम। सफल है। तो इस संसार को सत्य देखना रावणत्व है। अर्थात इनने प्रश्न बहुत ऊंचा कर दिया, मैं भूमिका इसलिए बना रहा क्योंकि वेदांती हैं वो तो इस प्रश्न को समझ लेंगे, और जो वेदांती नहीं हैं उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं भूमिका बना रहा। तो क्या समझना है कि ये जो दिखता है, जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाती हैं, जहाँ तक हमारा मन जाता है, गौ गोचर जहाँ लग मन जाए, ये सब क्या है? दृष्टांत है। दृष्टांत माने कहानियाँ। हमारी तुम्हारी भी ये सब कहानियाँ चल रही हैं, इनमें सत्यता नहीं है। सत्यता न होने के कारण से ही हमको ये शास्त्र चेतावनी देते हैं कि कोई भी संबंध सच्चा नहीं। हम कहाँ संबंध जोड़े हैं? जो मायाकृत सामान है उसी से तो संबंध जोड़े। और तुम किसका अंश हो? चलो दूसरी भाषा में समझा दें। जब जो है वैज्ञानिक ये प्रश्न करते हैं आपकी बुद्धि परीक्षण के लिए कि आप किसकी संतान हो, तो ज़्यादातर अधिकांश लोगों का जो है मत ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निकलता है कि हम बंदरों की संतान है ना, क्योंकि बंदर से और ज़्यादा गहरे में वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाते। जो पहुंच जाते हैं वो कहते हैं हम अमीबा की संतान है। अमीबा माने जानते हो? केंचुआ। केंचुआ नहीं, जो हमारे नेत्रों से प्राणी दिखाई नहीं देते और हैं इतने जो है माइक्रोस्कोपिक प्राणियों का नाम अमीबा है। बायोलॉजी वाले जानते हैं। तो हम उनकी संतान हैं कि कैसे? कि थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से वो विकसित हुए अमीबा, तो फिर बड़े और स्थूल प्राणी बने और विकसित हुए तो बंदर बन गए, फिर बंदर विकसित होकर के मनुष्य बन गया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की हम बहुत मान्यता रखते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र इसका खंडन करते हैं। हम अमीबा की और बंदरों की संतान नहीं है। हम किसकी संतान है? परमात्मा ईश्वर। हम किसकी संतान है? ईश्वर का अंश है। देखो यहीं से खेल शुरू हो जाता है चिंतन का। केवल जो है याद की हुई बात मत कहो, अनुभव की बात कहो। चलो फिर आपको अनुभव में ले चलते हैं। आपके पिताजी कौन थे? आपके पिताजी, आप राजावत हो, पिताजी कौन थे? उनके पिताजी कौन थे? उनके पिताजी कौन थे? हैं? फिर ये राजावत कहाँ से आए? उनके पिता आखिरी में जाकर तुम क्या कहोगे? चंद्रवंशी हो कि सूर्यवंशी हो? क्या कहोगे? सूर्यवंशी हैं? सूर्यवंशी हो। तो वे कहाँ हैं? सूर्य सिंह कहाँ हैं? गाड़ी अटक जाए। तो इसमें फिर दो चीज़ें पैदा हुई। विवेक पैदा करो, तुम मनुष्य हो, अपने विवेक को सोता मत छोड़ो। सुप्त विवेक के द्वारा जो विवेक आता है तुम्हारे सामने, वो खाने पीने भर का आता है, व्यवहार करने भर का आता है। तरने के लिए तुम्हें अपना विवेक जगाना पड़ेगा। तो तुम जिसका नाम ले रहे थे वो सब अंश किसका था? जड़ का।
ये शरीर जड़ है और इससे पैदा होने वाली संतानें सब कैसी हैं? जड़ है। और तुम कौन हो? ईश्वर अंश। अब बात को जा रही समझ में? तुम कौन हो? ईश्वर के अंश हो कि जड़ के अंश हो? ईश्वर के। या स्पष्ट भाषा बोल दो तो देह के अंश हो क्या चेतन के अंश हो? चेतन के। हरी बात समझ में? तो एक बात सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? तुम देह हो ही नहीं सकते, लेकिन 24 घंटे देह अभिमान में घूमा करते। देह अभिमान से ही सब हो रहा है संसार में। अच्छे काम भी देह अभिमान से, बुरे काम भी देह अभिमान से। तो देह अभिमान को छोड़ करके एक कदम आगे बढ़ना साधना है। देह के अभिमान का त्याग कर। साधना नियम से शुरू है। जी हाँ। देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मना। तुरंत जो है परमात्मा का विज्ञान शुरू हो जाएगा अगर तुम अपने देह के अभिमान को छोड़ सको। कैसे छोड़ोगे? देहात्म बुद्धि खत्म करके। ठीक है? जब देहात्म बुद्धि आपकी शांत होगी तब जीवात्मक बुद्धि शुरू होगी। अभी जो है संसार में 90% लोग अपने को देह मान करके जी रहे। नहीं जी रहे हो तो बता दो। जैसे ही जीवात्मक बुद्धि होगी आपकी, जानते हो, तैसे ही आपके ख्यालात दुनिया वालों के विपरीत हो जाएंगे। केर बेर का साथ नहीं होता। हम केवल आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो अज्ञानी हैं, जो अविद्युत जन है, उन्हीं की बात नहीं कर रहा। मैं विद्युत जनों की बात कर रहा हूँ जो देह मान के ही सारे संसार में विद्युता बघाड़ते रहते हैं। जी हाँ, ये भगवान का क्षेत्र इतना सरल नहीं है सही कि चाहे कुछ करते रहो और भगवान के भक्त बने ही रहोगे। तो भगवान की भक्ति के लिए सबसे पहले अपने को चेतनांश देखना बहुत जरूरी है। और जीव ईश्वर का अंश है। जीव किसी जड़ का, अंश नहीं, तुम आकाश से पाताल से नहीं जन्म है। हाँ, किसी सूर्य से चंद्रमा से नहीं जन्मे हो। ये तुम्हारी ही करामत है कि तुमने सूर्य जैसी जड़ चीज को, चंद्रमा जैसी जड़ चीज को सिद्ध करके देखा है कि सूर्य और चंद्रमा जड़ नहीं है। कौन है? चेतन है। किया है कि नहीं किया है? कुत्ते, गधे, गैया सूर्य को जल चढ़ाते देखा? नहीं, कौन चढ़ाता है? मनुष्य। तो क्या समझ के चढ़ाते हो? क्या समझ के चढ़ाते हो? जड़ की चेतन? चेतन समझ। एकाएक झूठ बोल रहे हो। आज पाखंड बना दिया है सच्चे धर्म को। आज धर्म व्यापार बनता जा रहा है। वेदांत पढ़ते हो, वेदांत पढ़ पढ़ के पुटरियां बांधोगे क्या? सच्चाई से चलना सीखो। सही। जी हाँ, तुम दृष्टांतों के सिद्धांत घटाना सीख भी लोगे, उससे होगा क्या? तो आज इन्होंने एक प्रश्न किया है, बहुत गहरा विषय है, लेकिन भूमिका हमने इसीलिए बनाई थी कि आप लोगों की बुद्धि कहाँ आ जाए? चेतन पे आ जाए, जड़ पे न रहे। ठीक है? तो इन्होंने आकाश का उदाहरण का प्रश्न किया है कि हम अपने को समझना चाहें कि हम जो है क्या हैं। तो मांडव्य उपनिषद में एक सूत्र आया है, एतद ही आत्मा ब्रह्म। एतद ही आत्मा ही आत्मा ब्रह्म। ये जो मैं आत्मा आत्मा करता रहता हूँ, ये आत्मा कौन है? अरे यही तो ब्रह्म है। ये ब्रह्म के अतिरिक्त और
कुछ नहीं है। एतद ही आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। अब वो जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो कौन है? नहीं, वो मैं ही हूँ। देखो, खतरे में गाड़ी पड़ जाएगी अगर चेतन से दृष्टि हटी तो। हाँ, ये शरीर ब्रह्म नहीं है। नहीं, हाँ, या कोई जड़ अंग शरीर का ब्रह्म नहीं। नहीं है। इसलिए मैंने इतनी भूमिका बांधी थी। अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म। फिर कह दिया अयम आत्मा चतुष्पाद। ये आत्मा जो है कैसी है? चतुष्पाद। चतुष्पाद का मतलब होता है चार पद, चरण। और तुम हिंदी में अर्थ निकालोगे तो पैर, लेकिन उन पैरों की बात जो है उपनिषद नहीं करते हैं। उपनिषद जो है पद लक्ष्य से क्या लेते हैं? एक स्थिति। जैसे व्हाट इज योर पद, तुम्हारी पोस्ट क्या है? तुम चपरासी हो कि क्लर्क हो कि एसपी हो कि कलेक्टर हो? इस पद की बात हो रही है। स्थिति क्या है तुम्हारी? तो संसार के जितने पद हैं वो आत्म पद नहीं है। संसार के जितने भी पद हैं वो सब क्या हैं? देह की उपाधियां हैं, आत्म पद नहीं है। ये आत्मा तो केवल चार पदों में विद्यमान है। अयम आत्मा चतुष्पाद। अब उन चार पदों के नाम सुन लीजिए, तब हम आपको ये दृष्टांत देंगे जो इन्होंने प्रश्न किया। वो चार पद कौन से हैं? स्थूल और सूक्ष्म और कारण, ठीक है। और चौथा है इन तीनों से अलग, उसे कहते हैं अकारण। आत्मा न तो किसी का कारण है और न आत्मा का कोई कार्य है, ठीक है। लेकिन ये जो तीन पद हैं, इन्हीं तीन पदों में कार्य कारण भाव छिपा रहता है। ये मायाकृत हैं। और चौथा जो है वो क्या है? मायाधीश। तुम्हारा जो आत्मा है वो मायाधीश है, वो जगतातीत है, जगत से ऊपर है। प्रश्न किया जाता है तो लोग पूछने लगते हैं कि भाई संत की परिभाषा क्या है। एक बार एक कवि से, अब हमें कोई विद्वान मिल जाए ना, चाहे जितनी संस्कृत बोलना जानता हो और चाहे जितनी कविताओं का पाठ कर लेता हो, चाहे जितनी रामायण उसे कंठस्थ याद हो, मैं उसे ज्ञानी मानने को तैयार नहीं होता और न मुझे उससे कोई भय लगे। समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे गुरुदेव ने जो तत्व की व्याख्या हमको दी है वो वेद सम्मत है, वो उपनिषद सम्मत है, वो शास्त्र सम्मत है। वहाँ शास्त्रों का विरोध नहीं है। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही? तो तीन पद जो हैं वो किसके हैं? माया के हैं। वो कौन कौन से हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और इन तीनों में से तुम्हारा स्वरूप आत्मा कोई भी नहीं। स्थूल तो दिखाई देता है, स्थूल शरीर को स्थूल कहोगे, स्थूल पद असल में शरीर नहीं है। अगर तुम्हारा स्थूल से तुम्हारा कोई संबंध न होता तो ये शरीर ही नहीं होता। जैसे जब आप सपने में हो तो स्थूल का कोई व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि व्यवहार वही सब कर रहे हो। सूक्ष्म जगत में यानी स्वप्न जगत में भी आप सारा व्यवहार कौन सा कर रहे हो? यही कर रहे हैं स्थूल वाला। सपने में लड़का है, लड़की है, पति है, पत्नी है, सड़कें हैं, आसमान है। सपने में क्या नहीं है? बोलो। सब कुछ है, लेकिन क्या स्थूल वाला है?
स्थूल वाला तो नहीं। नहीं। अब स्वप्न के टूटते ही जो सपने में चल रहा था तैसा ज्यों का त्यों वैसे ही तो जगत में चल रहा है, चल कुछ और चल रहा है। नहीं, बोलो, चल रहा है कि नहीं? तो स्वप्न और जगत ये दोनों जो है कैसे हुए? समान हुए या विषम हुए? समान समान हुए कि नहीं? लेकिन सत्ता विषम है, सत्ता विषम, स्वरूप समान है और सत्ता विषम। विषम है। तो इस विषम सत्ता का नाम ही पाद है। क्या है? पाद, तुम स्थूल पाद भी हो, तुम सूक्ष्म पाद भी हो, तुम और कारण। सूक्ष्म स्थूल को बनाने वाले कारण पाद भी तुम ही हो। और इन तीनों को जानने वाले अयम आत्मा चतुष्पाद, वो चौथा पाद भी तुम आत्मा करके तुम ही। ये बात समझनी है। इस श्लोक मैंने इसलिए ये बोला, श्लोक बोलना मेरा कोई विद्वता जताना उद्देश्य नहीं रहता है। अब उदाहरण ले लो, चार आकाश जो है इसके उदाहरण में दिए गए हैं। आपकी स्थिति को समझाने के लिए आकाश का दृष्टांत। दृष्टांत। जी हाँ, ये पुराण क्या है? हमारे दृष्टांत हैं, दृष्टांत। सिद्धांत नहीं है। दृष्टांत, जी हाँ, जितनी कहानियां हैं सब क्या हैं? दृष्टांत। दृष्टांत हैं। शास्त्रों में जो कहानियां हैं, पुराणों में जो कहानियां हैं, रामायण में जो कहानियां हैं, अब देखो गीता में कोई कहानी नहीं कही गई, कोई कहानी नहीं है गीता में। बिल्कुल। क्यों? गीता सैद्धांतिक ग्रंथ है। ग्रंथ, सैद्धांतिक जो है दर्शन है गीता। और पुराण सब के सब क्या है? दृष्टांत है। अब हम जो है, हमारे गुरुदेव कहते रहते हैं, हमें तो हक नहीं है कहने का, लेकिन युग पुरुष जी कहते रहते हैं कि आज कहानियां सत्य हो गई, सत्य कहानियों में खो गया। नहीं हुआ ऐसा? ऐसा ही है। इसीलिए तो आज पांडित्य जो है बगड़ा हुआ है ना। सही छाव है। ये कमा कमा करके क्या संसार को बांटते हैं। नरकों में। एक पंडित तुम जो है ढूंढ के ले आओ जो भागवताचार्य हो। पंडित की बात कर रहा हूँ मैं, ज्ञानी की बात तो विद्वान की नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने धर्म को आज व्यवसाय बना दिया है। ये फीस लेते हैं 10-10 लाख रुपए, कहाँ ले जाते हैं? अरे वो कौन है? तो ये धर्म जो है व्यापार बनाने के लिए था। अब इतनी छोटी सी बात जनता को समझ में नहीं आती है। वो जनता बेचारी भौचक की हुई बागेश्वर की जो पूंछ पकड़े फिरते रहते हैं। हाँ। क्या धरा है इन बागेश्वर जैसे लोगों के पास? केवल यहाँ संसार की विषय वस्तुओं में तुम्हारी बुद्धि को फंसा करके बस तुम्हें लूटने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बात समझिएगा। दृष्टांत को सिद्धांत मत मानिए, कहानियों को सत्य मत मानिए। कहानियों में हमारा सत्य छुपा हुआ है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने तो घोषणा कर दी थी, मथित्वा चतुरा वेदान सर्वशास्त्राण तथा वही। क्या कहते हैं बाबा शंकराचार्य जी? क्या कहते हैं? चारों वेदों का, सब शास्त्रों का मंथन करके हमने क्या पाया कि सार वस्तु योगी भा पिबत पीत क्रम पंडिता। अब जो जात के पंडित बैठे हों बुरा न माने, ये जाति पंडितों को नहीं कहा जा रहा, जो पंडिताई का धंधा करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। समझ में आ रही है क्या? कि माखन माखन तो संत पी गए। मथित्वा चतुरा वेदान सब सर्वशास्त्राण तथा वही सार वस्तु योगी भा। जो योग में स्थित हो गया वो तो सार पी गया, और बाकी जो मट्ठा मट्ठा था असार, वो सब पंडित पी गए। तो असार वस्तुओं का सहारा लेकर के आज समाज में ये धर्म का आडंबर फैला दिया और हम लोग लुटते चले जा रहे हैं।
भागवत में उतना खर्चा नहीं होता जितना खर्चा 20 बोरी में होता है, और तुम अपने अहंकार का पोषण करने के लिए उसे ऐसा करते हो। सच्ची बात सीखने में देख लो 10 आदमी बैठे, सही। हम पूरे मोहल्ला में जो है नौता देते रहते हैं कि देखो अगर सत्य सीखना है तो मेरे सत्संग में आओ, तो मुश्किल आने वाले भी हैं वो भी सो जाते हैं। महाराज सोया मत करो, नहीं सोए घर रहे। ही सोच तो अब समझिए अपनी आत्मा को 4 भागों में बांट कर देखने के लिए आकाश का दृष्टांत है। एक आकाश का नाम महाकाश, जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, और दूसरे आकाश का नाम है मेघाकाश। तो मेघाकाश का वर्णन क्या है? जहां बादल हैं और उन बादलों में आया हुआ आकाश का प्रतिबिंब है। जरा समझिए, हाँ, आकाश का रंग काला नहीं है, वो तो सब लोग जानते हो, स्काई कलर कैसा होता है, जानते हो नहीं? और वो बादल होने के बाद रंग बदल जाता, वो कैसा होता है? वो बिल्कुल काला हो जाता है, हो जाता है। तो वो बादलों में आकाश का आया हुआ प्रतिबिंब है। समझ में आ रही? अब 2 कलर जो है मिल जाने से वो तीसरा कलर पैदा हो गया, हाँ और ये कलरों का जो है कलरों की प्रक्रिया है। तो हम तो बनाते नहीं हैं कलर, हाँ, लेकिन दो हमने के केवल सुना है, कहीं कहीं पढ़ा भी है कि जब 2 कलर आपस में मिल जाते हैं, जैसे पीला और लाल मिला दो तो हरा बन जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही वो जो कलर ऊपर दिख रहा है तुमको, वो आकाश, वो आकाश का प्रतिबिंब किस में? हाँ, बादलों में। बादल। कौन से जल में? मेघा का ये भी जरा ध्यान देना है। कौन से जल में? जो स्वच्छ जल है, हाँ जो डिस्टिल वाटर है, उस जल में आकाश का प्रतिबिंब। इतनी रचना को क्या कहते हैं? मेघाकाश। ये 2 आकाश हो गए। अब तीसरा आकाश जो है वो क्या है? जलाकाश। जलाकाश। जल में आया हुआ आकाश का प्रतिबिंब। अब जो जल नीचे भरा हुआ वो तो मटमैला भी होता है, तो जैसा जल होगा वैसा ही आकाश का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। और चौथा दृष्टांत है घटाकाश। घटाकाश जो है समझना जरा बहुत टेढ़ी की है। घट माने घड़ा, और घड़े में भरा हुआ जल, हाँ, और फिर उसमें आकाश का प्रतिबिंब। ये सब घड़े का आकार वाकार मिला के, और जो उसमें समाहित आकाश है उसको क्या कहते हैं? घटाकाश। ठीक। अब ये 4 जो है दृष्टांत आकाश के हैं, और उन्हीं को जब सिद्धांत में घटाओगे तो तुम्हारी आत्मा स्पष्ट हो जाएगी कि तुम आत्म रूप से 4 स्थानों में ऐसे रहते हो, जैसे कि एक ही महाकाश है, तो एक ही, लेकिन मेघाकाश, जलाकाश और घटाकाश में विभक्त सा दिखाई देता है। विभक्त सा, विभक्त हुआ नहीं है, विभक्त सा। भगवान ने 13वें अध्याय में इस श्लोक द्वारा इसको स्पष्ट किया है। क्या कहा कि अर्जुन, ये परमात्मा कहो, आत्मा कहो, ये कभी बटा नहीं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम ईव च स्थितम। ईव का अर्थ क्या होता है? हाँ, संस्कृत बड़ा जो है होशियारी से पढ़ी जानी चाहिए। और वैसे सच बता दूं तो संस्कृत के विद्वान भी संस्कृत के अर्थ नहीं निकाल पाते, क्योंकि गुरु की संगत की नहीं कभी। और बिना गुरु के जो ज्ञानी हो जाते हैं उनका तो कलयुग में बंटा ढाल समझो। गुरु बिन भाव निध चाहे विरंच शंकर सम। इसलिए गुरु की शरण लेना बहुत जरूरी है।
अब यहाँ ईव शब्द का अर्थ क्या है? अविभक्तम च भूतेषु, सारे भूतों में, सारे भूत प्राणियों में। 18वें अध्याय में फिर यही श्लोक बोला है जाकर के उन्होंने। जब अर्जुन ने पूछा मिलोगे कहाँ, तो कहते ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं तो सर्व प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। कमाल की बात है, रहते तुम्हारे हृदय में और तुम भटकते बाहर फिरते रहते हो। कभी अपने हृदय में झांक करके देखा करो। नहीं देखना आता हो तो हम बता दें। जब कोई गंदा काम करो, ठीक है, अच्छा